अप्रैल 2019 मंगलवार मध्य प्रदेश की आज की 5 बड़ी खबरें। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज की 5 बड़ी खबरों के बीच में कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाते होगा शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से, जो कि निकल के आ रही है। अब सरहद पर देश की शान बढ़ाएगी स्वदेशी धनुष तोप, जो कि निर्माण हुआ है मध्य प्रदेश में। दोस्तों आपको बता दें जबलपुर देश की सबसे शक्तिशाली 6 धनुष तोपों को आज रक्षा मंत्रालय ने सेना को सौंप दिया है। इस अवसर पर जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जिसमें रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार, ऑर्डिनेंस बोर्ड के चेयरमैन सौरभ कुमार, बोर्ड के सदस्य हरि मोहन सहित सभी फैक्ट्री के जीएम भी मौजूद रहे थे। रक्षा मंत्रालय के सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने सेना के अधिकारी पीके श्रीवास्तव को गन सौंपी है। इस दौरान रक्षा सचिव ने कहा है कि आज का दिन रक्षा मंत्रालय के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जब हम अपने स्वदेशी धनुष तोप को और सेना से के हवाले कर रहे हैं। विश्वस्तरीय गन की तारीफ करते हुए सचिव ने कहा है कि 6 धनुष को पूरी जांच के बाद ऑर्डिनरी डिजाइन को सौंप दिया गया है। पूर्णतः भारत की बनी तोप के विषय में रक्षा मंत्रालय का कहना है कि जिस तरह से गन कैरेज फैक्ट्री ने आज के दिन को ऐतिहासिक बनाते हुए इस तरह की परियोजनाओं की शुरुआत की है, जो कि आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वहीं धनुष तोप की विशेषताओं को लेकर ऑर्डिनेंस बोर्ड के चेयरमैन सौरभ कुमार ने बताया है कि इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर तक की है। ये गन बहुत ही प्रभावशील है और 1 घंटे में इसमें 42 से ज़्यादा राउंड चलाए गए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड था। अब तो अपने लोकेशन को खुद ही टारगेट करता है और कमांड मिलने पर खुद ही फायर भी करता है। धनुष का वजन 13 टन से भी कम है। यही वजह है कि ऊंची से ऊंची जगह पर भी यह आसानी से जाकर मार सकता है। आर्मी के सामने की धनुष तोप खरी उतरी है। GCF फैक्ट्री को 114 धनुष तोप बनाने का टारगेट मिला है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर रही बड़ा हादसा, नियंत्रित होकर कार कुएं में जा गिरी, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू में जुटी प्रशासन। दोस्तों खबर देवास सोनकच्छ से है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। सोनकच्छ के भौरासा थाना क्षेत्र में ग्राम पोलाय जागीर के पास एक कार अनियंत्रित होकर बिना मुंडेर के गहरे कुएं में जा गिरी। कुएं में कार गिरने की खबर से हड़कंप मच गया और आसपास के से बड़ी संख्या में लोग कुएं के पास पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू शुरू कर दिया। कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक घटना भौरासा थाना क्षेत्र के नेवरी हाट पिपलिया मार्ग पर स्थित पोलाय जागीर गांव की है। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे के करीब एक परिवार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाद बाबई से लौट रहे लोगों की कार अनियंत्रित होकर गहरे कुएं में गिर गई थी। इस हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और भौरासा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर ही राहत व बचाव टीमें वहां पर पहुंच गई। मौके पर भेजी गई क्रेनों का भी उपयोग किया गया। सोनकच्छ सहित देवास से पुलिस व प्रशासन के ऑफिसर भी पहुंचे थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदीश डागर के अनुसार कार में 3 से 4 लोगों के होने की जानकारी मिली थी, जिसके चलते तलाश के लिए गोताखोर टीम की मदद भी ली गई थी। मौके पर PWD मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी पहुंचे थे। रात 9 बजे के बाद 2 लोगों के शव निकल गए हैं। वहीं काफ़ी मशक्कत के बाद कार को निकाला गया। आज शाम होने से पहले अंधेरा के कारण रेस्क्यू में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। कुआं गहरा था और पानी भी भरा हुआ था। कार में दरियाव सिंह निवासी चौबारा धीरा, आशीष कौशल निवासी टोंक खुर्द, नवीन मालवीय पीथमपुर के सवार होने की जानकारी मिली है। मौके पर परिवार के लोग भी पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि ये लोग ग्राम पाबई में सगाई करने के लिए गोकुल मालवीय के घर पहुंचते थे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल के आ रही है। अब भाजपा की इस दिग्गज नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ, पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों आपको बता दें विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी नेताओं का दल बदलने का सिलसिला तेजी से चल रहा है। आए दिन नेता एक दल से दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। बीते दिनों भी बसपा, सपा और बीजेपी के दर्जनों नेताओं
कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एक बार फिर बड़ी संख्या में भाजपा और बसपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। अब रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज नगर पालिका अध्यक्ष हरप्रीत कौर बिट्टू रानी कांग्रेस में शामिल हो गई है। इसके अलावा कई भाजपा और बसपा नेता भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मंत्री पीसी शर्मा ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। लोकसभा चुनाव से पहले इसे भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। रायसेन जिले में नगर पालिका अध्यक्ष हरप्रीत कौर एक बड़ा नाम था, जिससे पहले भी विधानसभा चुनाव के दौरान उनके कांग्रेस में जाने की चर्चाएं थी, लेकिन भाजपा नेताओं के समझाइश के कारण उनका कांग्रेस में आना टल गया। लेकिन आखिरकार कांग्रेस की सफलता मिली है। अब्दुल्लागंज भोजपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां से भाजपा के विधायक सुरेंद्र पटवा हैं। वहीं इसके पहले मंडीदीप में भी बीजेपी को बड़ा झटका लग गया था। कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद हरप्रीत कौर ने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ को धन्यवाद दिया है और बीजेपी पर उपेक्षा के आरोप लगाए हैं। कौर ने कहा है कि यह विदिशा संसदीय क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो यहाँ के सांसद और देश के पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, बावजूद इसके क्षेत्र में उनके ही पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उनका मान सम्मान नहीं दिया जाता है। बीते सालों में से कई पदों पर रही, लेकिन पार्टी ने मुझे सहयोग नहीं दिया। मैंने ये बात पार्टी और गठबंधन के बीच भी रखी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आखिर मुझे पार्टी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। कौर यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि मैं और मेरे पति कई सालों से बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। पहले मेरे पति पार्षद रहे और इसके बाद मैं भी पार्षद रही। महिला मोर्चा में भी मैंने जिला मंत्री और महामंत्री के पद पर रहकर काम किया और आज नगर पालिका के अध्यक्ष हूँ, लेकिन जो मान सम्मान मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। अगर मैं 13 में से 11 पार्षद बीजेपी के होने के बावजूद पार्टी पार्षदों ने मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, मैंने कोर्ट में से स्टे लिया, फिर भी वो मेरी उपेक्षा करते रहे और मुझे परेशान किया। यह सिर्फ मेरे साथ ही नहीं बल्कि इसके पहले मंडीदीप की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूर्णिमा जैन के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था, जिसके चलते उन्होंने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पार्टी में शामिल होने के लिए हरप्रीत कौर और सभी नेताओं को स्वागत किया और बधाई दी। इस मौके पर पीसी शर्मा, कांग्रेस नेता शोभा ओझा समेत कई कांग्रेस नेता उपस्थित रहे थे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट की, जो कि निकल कर आई। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी को लेकर कंप्यूटर बाबा ने की भविष्यवाणी, बीजेपी में मची हड़कंप। दोस्तों, बीजेपी में विधानसभा में बीजेपी और शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाने वाले कंप्यूटर बाबा अब लोकसभा चुनाव में भी मोर्चा खोले हुए हैं। पाला बदलने से ही बाबा ने पीएम मोदी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। बाबा का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर नहीं दिख रही है। नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बता दें कि इससे पहले बाबा ने विधानसभा चुनाव के दौरान भविष्यवाणी की थी, जो कि सच हुई थी। कंप्यूटर बाबा की इस भविष्यवाणी से जहां बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाओं का जोरों पर है। हालांकि बाबा की इस भविष्यवाणी पर अभी तक किसी भी भाजपा नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दरअसल विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार की नाक में दम करने के बाद बाबा ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जमकर बयानबाजी करना शुरू कर दिया था। बीते दिनों भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमले बोले थे। वहीं भाजपा भोपाल लोकसभा सीट के प्रत्याशी और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में प्रचार करने की बात भी कही थी। अब उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी लहर नहीं दिख रही है। कांग्रेस नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने पहले 2014 में भी विधानसभा के दौरान उन्हें शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार के हराने की भविष्यवाणी की थी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी और पांचवी बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल के आ रही है। प्रशासन की लापरवाही शासन पर पड़ रही है भारी, 26 करोड़ 71 लाख राजस्व वसूली में देरी। दोस्तों, आगर मालवा खबर है। जिले के नलखेड़ा के समीप स्थित पीपलवास की पहाड़ी पर रोड निर्माण करने वाले कंपनी अपने आस्कॉन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड छिंदवाड़ा कंपनी द्वारा खुले आम किए जा रहे अवैध उत्खनन पर राजस्व विभाग ने प्रकरण को तो 2016 में ही बना लिया था, पर अभी तक यह अपने अंतिम परिणाम
तक नहीं पहुंचा है। जबकि आप यह जानकारी हैरान हो जाएंगे कि यदि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह गंभीरतापूर्वक करेंगे तो इससे राज्य शासन को 26 करोड़ से भी अधिक के राजस्व की प्राप्ति हो सकती है। मालवा के शाजापुर में नलखेड़ा तक की 54 किलोमीटर सड़क निर्माण का जिसे 2016-17 में ठेकेदार आस्कॉन कंपनी द्वारा पैटी कॉन्ट्रैक्टर पर बनाया गया था। सड़क निर्माण के दौरान ही पीपलवास के पास हो रहे अवैध उत्खनन का खुलासा 2016 में जब पत्रकारों द्वारा किया गया, तब राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए अवैध उत्खनन के प्रकरण में खनिज विभाग ने करीब 2 साल बाद 18 करोड़ 71 लाख की पेनाल्टी लगाने का जांच प्रतिवेदन दिनांक 5/10/2018 को कलेक्टर आगर मालवा को सौंपा था। यही पेनाल्टी अवैध उत्खननकर्ता को जो रोड निर्माण का कार्य पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर कर रहे थे इस्कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई जानी थी, पर जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद से ही कलेक्टर आगर द्वारा इस पर अभी तक कोई गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि खनिज विभाग द्वारा अपना प्रतिवेदन सौंपे 6 माह से भी अधिक का समय हो चुका है। दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश के 5 बड़ी अपडेट खबर से, जो कि आपको रखे अपडेट संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।